अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। और आज ये अगेन हम लोग जिस काम से मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि वो काम नहीं हुआ था और एक डॉक्यूमेंट जो मिसिंग था, तो वो हम लोगों ने उसको मिसिंग जो डॉक्यूमेंट था उसको हमने तैयार किया और दोबारा से अभी हम जा रहे थे। बच्चों के एक्चुअली पासपोर्ट्स बनाने थे, उनके एक्सपायर हुए थे, रिन्यू कराने थे दो बच्चों के। तो उस सिलसिले में हम गए थे। तो वो एक डॉक्यूमेंट जो मिसिंग था, अभी एक वीक लगा उसको बनाया और फिर अब दोबारा से हम जा रहे थे इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह करे कि अब कोई मसला ना क्रिएट करें, अब कोई चीज़ और ना मांग लें और अब आराम से ही हमारा जो है वो काम हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोबारा से हमारे साथ ये हुआ कि अगेन उन्होंने बोला कि अभी आपके तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, तो अभी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो फिर और उन्होंने इस तरह से बात की मेरे से कि मैं तो बहुत हैरान हुई और मुझे बहुत ज़्यादा रोना भी आ रहा था कि एक दफ़ा में उन्होंने मुझे एक दफ़ा क्लियर बात नहीं बताई, सारी इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं दी। उन्होंने मुझे जिस डॉक्यूमेंट का बताया वो हम तैयार करके ले आए। अगेन उन्होंने जब दोबारा से हम गए तो उन्होंने एक नए चीज़ का बता दिया कि अभी तो आपकी ये भी मिसिंग है। तो पहले जब हम गए थे तो उन्होंने उस टाइम पे सारी चीज़ें, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन एक दफ़ा नहीं दी, हाफ़ बताया। फिर हाफ़ नेक्स्ट टाइम मैं जब गई तो हाफ़ मैंने बोला कि आपने पहले क्यों मुझे, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन एक दफ़ा नहीं आपने मुझे दी, ताकि उसी टाइम ही हम ये सारे काम करा लेते। तो मतलब उस बंदे ने इतने गुस्से से बात की कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। और बस अजीब सी बात है कि इंसान क्यों किसी के साथ इस तरीके से बात करते हैं। मुझे तो मतलब इतना वहाँ पे रोना आ रहा था, लिटरली मैं तो मतलब रोने वाली थी बस बिल्कुल। फिर उन्होंने जब देखा कि ये तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हैं, तो फिर उन्होंने जो है थोड़ी सी आराम से बात की और मतलब इतनी गर्मी थी कि बस क़यामत की गर्मी थी। और आज तो बस अल्लाह ताला ने बचाया है। इवन कि मतलब हम लोग कार से निकले हैं तो बस थोड़ा सा वहाँ से चल के और ऑफ़िस तक गए हैं बस। और इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि बस मेरी तो बस जान निकलने वाली थी। और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि बस अभी भी हाफ़ ही काम हुआ है, पूरा काम तो नहीं हुआ। बड़े का पासपोर्ट बनने के लिए दे दिया, अभी छोटे का एक डॉक्यूमेंट है वो चाहिए, अभी वो मंगवाना है, तो फिर उसका करेंगे। और फिर हम लोगों ने शुक्र अदा किया कि हम लोग घर पहुँचे। और फिर खाना भी नहीं बना हुआ था, तो मैंने जो है वो बर्गर्स रास्ते में ही ऑर्डर कर लिए थे। और जब तक हम लोग घर पहुँचे तो बस फिर वो बर्गर्स भी आ गए थे, बस फिर वही हमने खाया। और इतनी शदीद गर्मी, बस फिर जब घर आए तो कुछ हिम्मत ही नहीं हुई कुछ खाना वगैरह बनाने की, तो इसलिए फिर हमने बाहर से ही मैंने ऑर्डर कर लिया था। तो फिर यही हमने दिन के टाइम खाया था। फिर रात को मैंने खाना बनाया और रात के टाइम फिर मैंने आलू अंडे का सालन बनाया था और वो भी इनको बहुत पसंद आया था। और माशाल्लाह से अभी ये इस तरह के फ़ास्ट फूड तो बच्चे देखिए ना कैसे शौक़ से खा लेते हैं। खाना खिलाना घर में ही इनको मसला होता है, लेकिन बर्गर्स वगैरह और पिज़्ज़ा इस तरह की चीज़ें तो बच्चे बड़े शौक़ से ही खा लेते हैं। लेकिन मैं जो हूँ मैं बहुत ही कम मंगवाती हूँ। मैंने मतलब जिस तरह अभी इमरजेंसी थी, खाना नहीं बना हुआ था, बाहर गए थे काम से, तो ऑर्डर कर लिया था। और इसी तरह ही कोई इमरजेंसी हो जाए, खाना ना बना हो, तो तभी मैं ऑर्डर करती हूँ। वैसे मैं ज़्यादातर इससे ऑर्डर नहीं करती क्योंकि गर्मी है, तो इस तरह की चीज़ें
खाने से इंसान बीमार होता है। तो मैंने आते साथ ही मैंने वो जो मैंने ये कैरी है इसका जूस मैंने बना के रखा था, स्कॉश कह लें जो भी। तो मैंने उसमें जामे शीरी डाल के वो उसको फ़ौरन ठंडा ठंडा वो पिया, क्योंकि काफ़ी ठंडा होता है इसकी तासीर भी। तो मैंने इसको वो पिया, और क्योंकि बाहर तो जितना मर्ज़ी आप लोग पी लें वो उससे आपको फ़ायदा नहीं होता। कोई जूस वगैरह पिए जो भी पिए तो उससे आपकी प्यास नहीं बुझती। फिर घर आके मैंने ये कैरी का जूस मैंने बनाया था, तो मैं अभी आपसे इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। इसके लिए मैंने ये कैरियाँ लिए हैं जो कच्चे वाले आम होते हैं, छोटे वाले। इसको आपने पहले छील लेना है, सारे छील के फिर इसको कोई कट वगैरह नहीं करना। इसी तरह से ही आपने थोड़ा सा इसको पानी डाल के और बॉईल करने के लिए रख देना है। और जब ये अच्छी तरीके से बॉयल हो जाएगी, पक जाएगी, तो फिर इसकी आपने थोड़ी इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हाथों से मसल के इसको इसका सारा जो पल्प है वो उतार लेना है और इसकी गुठलियाँ अलहदा कर लेनी है। फिर इसको हमने पकाना है और इसमें हमने चीनी डाल लेनी है। चीनी आपने इसमें थोड़ा ज़्यादा ही डलती है, क्योंकि इसको बाद में फिर आपको चीनी इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है जब आपने इसको पीना है। और उसके अलावा ये काफ़ी खट्टा भी होता है, तो चीनी की मिक़दार जो है वो आप इसमें थोड़ी सी ज़्यादा ही रखनी पड़ती है। मैं अभी सुबह का टाइम हूँ तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, इसे मुझे मैं नींद में ही लग रही हूँ अब आपको। तो इसमें जो है वो मैंने नमक और ब्लैक सॉल्ट जो होता है वो काला नमक, वो वाला नमक डाला है। और इसको अच्छे तरीके से जब चीनी मेल्ट हो जाएगी पकाएंगे, और उसमें से पानी भी हमने खुश्क करना है। और फिर जो है ना ये इसको जब पानी इसका खुश्क हो जाएगा तो बस ये तैयार हो जाएगा। और फिर इसको हमने छान लेना है। फिर इसको छानने के बगैर भी बस सही है, लेकिन छान ले तो वो इसके जो कुछ इसके क्या कह लें, उसका जो होता है ना पल्प सारा वो जो है रिमूव हो जाएगा, तो बच्चे फिर इजीली पी लेते हैं। तो इस तरीके से आपने चेक कर लेना है। तो ये देखिए अभी थिक हो गया है और तो हमारे ये रेडी है। तो फिर इसको छान कर और इसको बॉटल में डाल लेंगे, और बस फिर जब फ्रिज में रख देंगे। जब आपने इसको जब आपको पीना हो, जब कोई मेहमान आए तो आप बस ग्लास में थोड़ा सा उसको डालें और उसमें बर्फ़ डालें थोड़ी सी। अगर आपको चीनी डालनी है तो वो डाल लें, क्योंकि इसमें मैंने चीनी थोड़ी कम ही डाली थी। तो अगर आप अगेन वैसे साथ ही आप डाल लें तो अच्छा है, बाद में आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसको मैंने अगर इसमें आप जामे शीरी डाल के पिए ना तो वो तो ऐसे लगता है जैसे वो इमली आलू बुखारे वाला जूस नहीं मिलता बाज़ार से, उस तरह का मज़े का बनता है। तो उस तरह से भी आप इसको पी सकते हैं, वैसे भी आप ये पी सकते हैं। और ये काफ़ी इसकी तासीर जो है वो ठंडी होती है। तो इस दफ़ा एक दफ़ा इसको आप बना के रख लें, और बस फिर जब आपका दिल करे ठंडा ठंडा आप इंजॉय करें। और बस ये कि मैं एक दफ़ा ये बना के रख लेती हूँ, और फिर ये कि जब आपने पीना हो, कोई मेहमान भी आए या आप बच्चों को दें, तो ये कि गर्मी इतनी है, गर्मी में इस तरह जूसेस वगैरह का दिल करता है। तो बाज़ार के जूस वगैरह जो होते हैं प्रिजर्वेटिव वाले, वो पीने से आपको गुरेज करना चाहिए, और घर में फ़्रेश जूसेस आप बनाएं। और इसके अलावा मैं जो आलू बुखारा होता है उसका भी मैं जूस घर में बनाती हूँ। शेक वगैरह तो वो काफ़ी जो है वो उसमें थिक हो जाता है, तो फिर वो मैं कम ही बनाती हूँ। लेकिन ये जूसेस वगैरह जो बच्चे शौक़ से पीते हैं, और जामे शीरी जो इस तरह मुझे मीठा मीठा बहुत ज़्यादा वो मीठा लगता है, तो इसलिए मैं उस तरीके से उसको नहीं पी सकती। लेकिन मैं उसमें ना लीमू डाल के ना वो वाला जामे शीरी, लेकिन इस तरीके से ये जो कैरी के साथ है ना वो बहुत मज़े का लग रहा था। और इसमें मैंने तो मलंगा भी डाल लिया था, तो इस तरह बहुत ही वो मज़े का हो जाता है।
तो इस तरह आप कोशिश किया करें घर में अपने फ्रेश जूसेस वगैरह घर में आप बना लिया करें। तो बाहर के जूसेस वगैरह तो वो हेल्दी नहीं होते सेहत के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप घर में बनाएं और एंजॉय करें, ठीक है। और उसके अलावा मैं आपसे ये बात करना चाह रही थी, जो वो दुआ ज़ाहरा के जो केस चल रहा है आजकल, उस सिलसिले में बहुत ज़्यादा मैं परेशान थी। और वो मैं देख रही थी हर तरफ यूट्यूब पर वो जो दुआ ज़ाहरा का जो केस है, सॉरी उसका इंटरव्यू जो ज़ुनैरा महाम जो हैं वो उन्होंने किया था, तो मैं बहुत ज़्यादा देख के मुझे परेशानी हुई कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं और ये क्या प्रमोट करना चाह रहे हैं कि माँ बाप उसके इतने ज़्यादा एक तरफ वो परेशान है। उस बच्ची को भी तो पता ही है ना, वो सारे पाकिस्तान में वो वीडियोस फैली हुई हैं, या पता नहीं उसने देखी नहीं होंगी माँ बाप उसके किस तरह से ख्वार हो रहे हैं। और हर तरफ जो है ना वो बेचारे इतने ख्वार हो रहे हैं जो अपनी बेटी के लिए। और माँ उस तरह वो उसके इंटरव्यू जब उसने देखा तो माँ का क्या हाल हुआ होगा कि वो बेटी कह रही है कि माँ बाप मुझे मारते थे, लेकिन ना पता नहीं वो अभी उनके अंडर है, तो उनके खौफ से या जिस तरह से भी वो कह रही है, लेकिन अल्लाह उसको अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रखे और माँ बाप जो उसके हैं उन पे रहम फरमाए और वो जल्दी बाजियाब हो जाए। हमारी तो यही दुआ है। तो यहाँ पे मैं अपने लिए शाम के टाइम चाय बना रही थी, और ये साथ में मैं दही जो है वो मैं कभी कभी जब दूध बच जाए तो फिर मैं घर में ही दही जो है वो जमा लेती हूँ। तो इसको जमाने का तरीका ये कि आपने दूध को हल्का सा गर्म कर लेना है, इतना उंगली टच करके आप चेक करें, जब वो बहुत ज़्यादा वो मतलब जले नहीं, तो हल्के से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो तो फिर इसमें एक चम्मच आपने दही की डाल के, और फिर चूल्हा आपने बंद कर देना है जब वो गर्म हो जाए, और उंगली डाल के चेक करें जब बहुत ज़्यादा वो जले नहीं, मतलब गर्म हो, सही गर्म हो, तो फिर इसको चूल्हा बंद करके इसमें थोड़ा सा आपने एक चम्मच दही डाल के, एक छोटी चम्मच ही डालना है, तो ज़्यादा नहीं डालना। और फिर उसको अच्छे तरीके से इसे क्या वो बोलते हैं घोटना लगाना है, आपने उसको मिक्स करना है, घोटना है। और फिर उसको ना 5 से 6 घंटे के लिए रख देना है। फिर ये देखिए कितनी मज़े की दही बन गई है। और घर में बनी हुई हर एक चीज़, तो मुझे तो घर में बनाऊँ ना बस सेटिस्फेक्शन होती है, घर में हर एक चीज़ बनी हुई हो तो बस कैसा लगा आज का मेरा व्लॉग, आपको उम्मीद है कि पसंद आया होगा। और मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।